गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड मेजरमेंट। हम एटीट्यूड का मेजर कैसे करते हैं। एटीट्यूड के बारे में मैंने कल बताया था। एटीट्यूड क्या होता है? फीलिंग्स होता है या इंक्लिनेशन होता है किसी पर्सन का, किसी खास मतलब अदर इंडिविजुअल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और आपका इवेंट्स के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए। ये मैंने बताया था आपका एटीट्यूड के बारे में लास्ट क्लास में। और मैंने फिर आपको बताया था कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट होता है और बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट कैसे एटीट्यूड का काम करता है, तो उससे पहले क्या होता है कि कॉग्निटिव में हम अपने माइंड में पहले से क्या होता है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या करते हैं कि हमने पहले से अपना एक वैल्यू स्टेटमेंट बना के रखा है। जैसे कि जैसे कि मैं अगर मैनेजर हूँ तो मैंने एक वैल्यू स्टेटमेंट बना के रखा है, या मेरा जो भी एक बिलीफ है, आइडियाज है या वैल्यूज है, या मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी खास इंडिविजुअल के बारे में बना के रखा है, या किसी खास चीज में आपका फेथ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। तो मैं जैसे हार्ड वर्क करने का ये जो क्वालिटी है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये क्या है कि ये मैंने मान के रखा है कि ये मेरा फेथ है। मैं मेरा विश्वास है कि हार्ड वर्क करने जो क्वालिटी है हार्ड वर्क करने का, ये मेरा क्या है कि ये मेरा फेथ है, या मेरा क्या कहते हैं कि वैल्यू स्टेटमेंट है। तो ये मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट हुआ। दूसरा इसमें आएगा अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या हुआ कि मेरा क्या एटीट्यूड है किसी अदर पर्सन के फीलिंग्स को, मतलब मेरा क्या फीलिंग्स है किसी अदर पर्सन के बारे में, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। जैसे कि मान लीजिए तो माया है और मीना है। तो माया अगर हार्ड को मैं इसलिए पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ये मैंने कोई बात लास्ट क्लास में बताया था। और मीना को मैं इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। तो ये क्या हुआ? ये अफेक्टिव कंपोनेंट हुआ। तो पहला क्या था मेरा वैल्यू स्टेटमेंट में कि क्वालिटी ऑफ हार्ड वर्किंग मेरा क्या था? कॉग्निटिव कंपोनेंट था। उसके बाद जो अफेक्टिव कंपोनेंट हुआ वो क्या हुआ कि माया और मीना दो मतलब कलीग्स है मेरी। तो मैं क्या है कि मीना को पसंद करता हूँ क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, और माया को मैं इसलिए पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो हार्ड वर्किंग नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये अफेक्टिव कंपोनेंट हुआ। अफेक्टिव कंपोनेंट के बाद फाइनली जो बिहेवियरल कंपोनेंट होता है वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। तो उसमें क्या है कि अब आपका क्या है कि मैं खुद को माया से या डिसोसिएट कर रहा हूँ। माया से मैं खुद को अलग कर रहा हूँ या उसके साथ कोई मतलब किस टाइप का भी रिलेशन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं जो भी मेरा जो कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या था, मैंने क्वालिटी ऑफ हार्ड वर्किंग माना था। और बिहेवियर कंपोनेंट में क्या था कि, और अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या था कि मैं उसे पसंद करता था, उसे नहीं पसंद करता था बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट शी इज हार्ड वर्किंग एंड शी इज नॉट हार्ड वर्किंग। एंड फाइनली जो बिहेवियर कंपोनेंट था मेरा वो ये था कि मैं खुद को उससे अलग कर रहा हूँ, डिसोसिएट कर रहा हूँ, या मैं खुद को डिसोसिएट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्या है कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, और वो मीना हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैं खुद को उससे एसोसिएट कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट ये क्या है कि मेरा ये जो इससे मेरा फाइनल जो एटीट्यूड बन के आता है वो बिहेवियर कंपोनेंट दिखाई देता है, और कॉग्निटिव कंपोनेंट और अफेक्टिव कंपोनेंट है वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये था हमारा क्या, ये मैंने बताया था आपको एटीट्यूड और उसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। एटीट्यूड मेजरमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है कि एटीट्यूड को फिर से अगर मेजरमेंट के रूप में डिफाइन किया जाए तो एन एटीट्यूड इज dispositional readiness to respond to certain situations, persons or objects in a consistent manner which has been learned and becomes one's typical mode of response, ठीक है। एक फ्रीमैन थे, इन्होंने डिफाइन किया है कि जो एटीट्यूड क्या है कि एक डिस्पोजिशनल रेडिनेस है। मतलब डिस्पोजिशनल क्या होता है कि आपका जो माइंड का जो नेचुरल, आपका माइंड का नेचुरली रेडी रहता है किसी खास चीज को रिएक्ट करने के लिए, या आपका जो मेंटल स्टेट होता है नेचुरली, मेंटल स्टेट जो नेचुरल होता है। तो जैसे आप का जो ये तो ये डिस्पोजिशनल रेडीनेस होता है। मतलब ये बात करेंगे कि डिस्पोजिशनल रेडीनेस है, मतलब हमारा जो माइंड या हमारा जो मेंटल स्टेट है या हमारा जो नेचुरल स्टेट है किस चीज को रिएक्ट करने का, ठीक है। तो ये इसको हम डिस्पोजिशनल रेडीनेस कहते हैं कि कैसे हम किसी चीज को हम रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे किसी खास सिचुएशन को या किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को, ये इन सब चीजों को हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। मतलब ये कंसिस्टेंट मैनर है। कंसिस्टेंट मैनर में बात करेंगे तो जैसे कि मतलब ये इसके लिए आपको मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपका क्या है कि आपने एक टाइप का एक मेंटल स्टेट या आपका जो नेचुरल स्टेट है कैसे आप किसी चीज को रिएक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंट वे में आप कैसे रिएक्ट कीजिएगा किसी सिचुएशन को, पर्सन को या ऑब्जेक्ट को, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं।
और ये कैसे आप सीखते हैं, ये आप सीखते हैं मतलब आपका क्या टिपिकल मोड ऑफ रिस्पॉन्स है, आपका रिस्पॉन्ड आप कैसे करते हैं, उस हिसाब से आप ये चीज सीखते हैं, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन्स एटीट्यूड में वेरी फ्रॉम एक्सट्रीमली पॉजिटिव टू एक्सट्रीमली नेगेटिव। अब क्या है कि कोई आदमी का एटीट्यूड को हम अगर नापना चाहें तो या तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो सकता है और एक्सट्रीमली नेगेटिव हो सकता है। एटीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, या तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगा या एक्सट्रीमली नेगेटिव होगा, ठीक है। एटीट्यूड बेस्ड ऑन ओपिनियन में बी मोर इंटेंस दैट एटीट्यूड बेस्ड ऑन फैक्ट। और दूसरा बात ये फैक्ट है कि जो एटीट्यूड जो होता है ओपिनियन पे बेस्ड होता है, मतलब मेरा ओपिनियन ये है, मतलब मैं ये सोचता हूँ, मैं ये चीजें सोचता हूँ। और दूसरा एटीट्यूड जो होता है फैक्ट पे बेस्ड होता है। फैक्ट मतलब जो ट्रूथ होता है, ठीक है, फैक्ट ट्रूथ होता है और ओपिनियन जरूरी नहीं है कि वो ट्रूथ हो। ओपिनियन क्या हो सकता है कि आप मन में कोई भी चीज आया तो आपका ये ओपिनियन है, ठीक है। तो लेकिन जो एटीट्यूड ओपिनियन में बेस्ड होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आप इंक्लिनेशन या आप क्या कहेंगे, आपका फीलिंग्स जो होता है बहुत ज्यादा इंटेंस होता है बेस्ड ऑन ओपिनियन। और जो फैक्ट्स पे जो एटीट्यूड बेस्ड होता है वो उतना उस कंपेरिजन में उतना वो क्या कह सकते हैं, इतना इंटेंस नहीं होता है, ठीक है। So Blum and Naylor state that attitude is feelings, beliefs, feelings, and actions, tendencies of an individual or groups of individual towards objects, ideas, and people. Attitude का जो definition है ये जो मैंने पहले बताया था वही सेम चीज है कि ब्लम एंड नेलर ने बताया था कि एटीट्यूड का जो क्या है कि बिलीफ है, आप क्या विश्वास करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या आप महसूस करते हैं, और क्या आपका एक्शन टेंडेंसीज है, आप क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है। इस मतलब या तो कोई इंडिविजुअल ऐसा कर रहा है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये सब मिलके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये कैसे फील करते हैं, बिलीव करते हैं या क्या एक्शन लेते हैं किसी खास ऑब्जेक्ट के प्रति, आइडियाज के प्रति या पीपल के प्रति, मतलब किसी खास ऑब्जेक्ट के प्रति हुआ, ठीक है, या कोई आइडिया, कोई अगर ऐसा आइडिया चल रहा है मतलब आपके सामने तो उसके प्रति या लोगों के प्रति, ठीक है। तो आप क्या बिलीव करते हैं, क्या फील करते हैं, या क्या आपका एक्शन टेंडेंसीज होता है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। Whatever has been observed is reflected by the opinion and views that we hold। और जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं ये हमारे ओपिनियन और बिलीफ में ये दिखाई दे देता है, ठीक है। वन ऑफ द टास्क ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट इज टू स्टडी द फैक्टर्स दैट हैव इम्पैक्ट ऑन एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। जो इंडस्ट्रियल के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो आदमी का मेंटल स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वन ऑफ द टास्क जो होता है साइकोलॉजिस्ट का, उसका क्या है कि वो स्टडी करता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट डालते हैं एटीट्यूड एम्प्लॉय के एटीट्यूड पे, क्या क्या फैक्टर्स जो इम्पैक्ट डालते हैं एटीट्यूड के एम्प्लॉय पे। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो द रीजन फॉर डिससैटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, सर्वेज आर कंडक्टेड। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को जानना पड़ता है कि क्या रीजन है कि इसके एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड है, ठीक है, मतलब वो क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, डिससैटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात जानना होता है तो क्या करता है कि वो हमेशा सर्वे कंडक्ट करता है। वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि सर्वे कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसी बेस पे अब क्या है कि हम एटीट्यूड को मेजर करने का कोशिश करेंगे। तो दो मेथड से एटीट्यूड को मेजर करने का, ठीक है। पहला है थर्स्टन्स टेक्निक ऑफ स्केलिंग, थर्स्टन्स टेक्निक ऑफ स्केलिंग, और दूसरा है लिकर्ट्स मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, ठीक है, लिकर्ट्स मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, ठीक है। तो पहले हम लिकर्ट्स मेथड का ही बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम ली एटीट्यूड मेजरमेंट भी कहते हैं, लिकर्ट्स स्केल या ली एटीट्यूड मेजरमेंट भी कहते हैं। इसको हम डॉगमेटिज्म स्केल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम डॉगमेटिज्म स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर एक कॉपी क्या कहते हैं, कॉपी या पेन है, आप लेके बैठिए और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डालूंगा, ठीक है। तो देखिए डॉगमेटिज्म का क्या मतलब हुआ, डॉगमेटिज्म का मतलब ये हुआ कि कोई कई बार क्या होता है कि आदमी को लगता है कि जो उसका बिलीफ है या जो उसका फेथ है वो उसको उसी को वो सच मान के चलता है, मतलब उसको लगता है कि और उसको डिनाई, मतलब आज सामने वाला आदमी चाहे उसको कितना भी बताए कि फैक्ट ये है या फैक्ट ये है, वो उसको डिनाई मतलब करने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। तो वो क्या होता है, इसको डॉगमेटिज्म कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान है अगर वो बहुत डॉगमेटिक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत हठी टाइप का है, मतलब जो हठ धर्मिता मतलब उसके अंदर है, तो जो भी उसका विश्वास है या जो भी फेथ है या जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो उसको या जो भी प्रिंसिपल पे वो बात करना चाह रहा है, तो वो क्या है कि वो उसी को सच मान के चलता है और उसे लगता है कि वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रूथ वही है, और उसको वो अनडिनाई कर मतलब बिना डिनाई किए हुए मानता है कि ये स्ट्रांगली
ट्रूथ है, ठीक है। जिसको हम डॉगमेटिज्म कहते हैं। तो यही एटीट्यूड में आदमी का दिख जाता है। जब आप एटीट्यूड मेजरमेंट की बात करेंगे तो वो कितना डॉगमेटिक है, ये डॉगमेटिज्म स्किल इसलिए इसको कहते हैं लीडरशिप स्किल को, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि प्लीज डू नॉट स्किप एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड आंसर ईच स्टेटमेंट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। मतलब क्या है कि इसमें से जो भी आपका स्टेटमेंट आएगा, अभी 20 स्टेटमेंट आएगा, इसमें क्या करना है कि आपको एक स्टेटमेंट को स्किप नहीं करना है और हर स्टेटमेंट का आंसर आपको अपने बेस्ट एबिलिटी पे देना है। आपका जितना एबिलिटी है उससे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको मतलब पांच में से एक चुनना है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है स्ट्रांगली एग्री, दूसरा है एग्री, तीसरा है समटाइम्स, चौथा है डिसएग्री और पांचवा है आपका स्ट्रांगली डिसएग्री। तो सब लोग लिख लीजिए, ठीक है। सब लोग आप लोग लिख लीजिए कि आपको किस स्केल में इसको, मैं आपका मैसेज में डाल देता हूँ खुद से, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आंसर आंसर ऑन योर एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी क्वेश्चन अभी नहीं आया है, अभी क्या है कि आंसर आपका क्या रहेगा। तो आंसर आपका आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास है, देखिए ऑप्शन है। एक नंबर क्या है आपका स्ट्रांगली स्ट्रांगली, ठीक है। दो नंबर है आपका agree, तीन नंबर है समटाइम्स, चार नंबर है डिसएग्री और पांच नंबर है strongly dis। तो इन सब में आपको इसका जवाब देना है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, समटाइम्स डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि वंस एन आइडिया, आप लोग अपना एक पेपर ले लीजिए और आप बस इसमें इनमें से जो आपको लगता होगा एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, जैसे आप सर्वे करते हैं सर्वे टाइप का ही है, कोई भी एग्जाम होता है तो उसके बाद एक सर्वे आता है तो इसी टाइप का ही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि आप अपना ऐसे करके अपना ऑप्शन लिख सकते हैं या अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, पहला है कि वंस एन आइडिया इज इन माई हेड आई स्टिक विथ इट। क्या कहना है आपका, वंस एन आइडिया इज इन माई हेड आई स्टिक विथ इट। कभी अगर कभी भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो मैं उससे चिपका हुआ रहूंगा। आपको क्या लगता है, ठीक है। अपना मैं भी एक आंसर देता हूँ, मैं भी अपना एटीट्यूड मेजरमेंट जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप भी अपना कीजिए, ठीक है। मैं भी तो आवाज आ रही है ना मेरी, आप लोग लिख रहे हैं। दूसरा है माई ओन पर्सनल बिलीफ सीम्स टू बी मोर राइट देन अदर्स। माई ओन पर्सनल बिलीफ सीम टू बी मोर राइट देन अदर्स। मेरा जो अपना खुद का पर्सनल बिलीफ है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही है दूसरों से। मेरा जो खुद का अपना पर्सनल बिलीफ है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही है दूसरों से, ठीक है। ये सेकंड था आपका। आप लोग लिखिए इसके बारे में क्या लिखते हैं। तीसरा है आई एम ओपन टू हियर अदर ओपिनियंस एंड लेट देम एटलीस्ट ट्राई टू चेंज माई माइंड। तीसरा क्या है, आई एम ओपन टू हियर अदर्स ओपिनियन एंड लेट देम एटलीस्ट ट्राई टू चेंज माई माइंड। मैं क्या हूँ कि मैं सुनने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है, कि दूसरा आदमी का ओपिनियन क्या है, और ये भी कोशिश करता हूँ कि वो मेरा जो भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरी सोच को बदले, ठीक है। मैं दूसरे की बात सुनने की कोशिश करता हूँ या ओपिनियन सुनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ और मतलब उनको मौका देता हूँ कि वो मेरी मतलब जो भी मेरे दिमाग में जो मेरे माइंड में चल रहा है उसे बदलने, मेरी सोच को बदलने की वो कोशिश करें, ठीक है। इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं या सिर्फ एग्री करते हैं, कभी कभी एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं या हमेशा डिसएग्री करते हैं, ठीक है।
इसके बारे में आप लोग लिखिए। चौथा क्या है, आई वुड रैदर एग्री विथ समवन ऑल्दो आई नो दे आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज वी शेयर ए सिमिलर ओपिनियन। चौथा क्या है, आई वुड रैदर एग्री विथ समवन इवन दो आई नो दे आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज वी शेयर ए सिमिलर ओपिनियन। चौथा क्या है कि मैं किसी के साथ एग्री इसलिए कर रहा हूँ जबकि मैं जानता हूँ कि वो गलत है, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ क्योंकि मैं जो है उसके साथ एक सिमिलर ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा जैसा ओपिनियन है वैसा उसका भी ओपिनियन है, जबकि मैं जानता हूँ कि वो गलत है तब भी मैं उसके ओपिनियन के साथ एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या इसके बारे में क्या लिखेंगे, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। ठीक है, उसी टाइप का है। ठीक है, कि नो बडी वुड हैव beliefs or opinions so strong that they are not willing to change them। ठीक है, पांचवा क्या है कि nobody would have beliefs or opinions so strong that they are not willing to change them। ठीक है, कि कोई भी आदमी होता है तो उसके पास क्या है कि उसके पास बिलीफ और ओपिनियन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उसको बदल ना सके। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, आप एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि नो बडी शुड हैव बिलीफ और ओपिनियन सो स्ट्रांग दैट दे आर नॉट विलिंग टू चेंज देम। मतलब कोई भी आदमी का बिलीफ या ओपिनियन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उसको बदल ना सके, मतलब उसको बदलना चाहे या बदल ना सके। ठीक है, उसके बाद देखिए सिक्स क्या है, आई कंसिडर समवन टू इग्नोरेंट व्हेन दे डू नॉट शेयर माय ओपिनियन और बिलीफ। मैं दूसरा आदमी को मानता हूँ कि वो इग्नोरेंट है। ठीक है,